कुछ दिनों से मत कहिए। जिस दिन इस धरती पर धर्मावतार का आगमन हुआ था, उसी धर्मावतार के आगमन के दूसरे दिन से गरीब उजाड़ दिए गए और बेघर कर दिए गए। आपका ये कथन यही सरकारी पक्ष कह भी रहा है। जमीन सरकारी थी। हमें बता दो, ये व्यक्ति जो यहाँ थे, ये क्या बांग्लादेशी थे कि चाइना से आए थे कि पाकिस्तानी थे? ये भी तो सरकारी हैं। जो भारत का नागरिक है, सरकार की जिम्मेदारी है रोटी, कपड़ा और मकान। जिस मकान में वो अपने पिता के समय से 75 साल 100 साल से रह रहा है, ये जमीन, याद करिएगा मैं जो बात कर रहा हूं, ये जमीन भारत सरकार ने नहीं एक्वायर किया है। ये जमीन ब्रिटिश हुकूमत ने एक्वायर किया। जब देश पर अंग्रेजों का शासन था, तब ये जमीन एक्वायर हुई थी और तब ये हवाई पट्टी बनी थी, या गौसपुर और फिरोजपुर की हवाई पट्टी बनी थी। हाँ, देश आजाद हो गया तो अब ये संपत्ति भारत सरकार की संपत्ति है। भारत सरकार तो बड़े दिल वाली सरकार है। ये कहती है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भी लोग आएंगे तो हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम उन्हें भारत की नागरिकता देंगे, उनके रोटी, कपड़ा और मकान का प्रबंध करेंगे। अपने देश के नागरिकों के साथ बिना किसी पूर्व सूचना, पूर्व नोटिस, बिना किसी कानूनी कार्रवाई को पूरा किए एक बैक बुलडोजर ला करके उनको गिराने का जो काम हुआ है, यह गैर संवैधानिक तरीका है, गैर कानूनी तरीका है। और कानून के रक्षकों ने गैर कानूनी ढंग अपना करके गरीबों को उजाड़ा है। उनके सर से, उनके बच्चों के सर से उनकी छत हटा दी है। ये महापाप है। आद्रा नक्षत्र में एक चिड़िया का भी घोंसला नहीं उजाड़ा जाता कि वो अपने बच्चों को कहां ले जाएगी। और इतने गरीबों का घर उजाड़ा गया। यहाँ जो बड़े लोगों का अतिक्रमण है, उनके तो कान में कनफुसकी कर ली गई कि देखिए नापी में आपका आ गया है। इस गरीबों को आप कम से कम इस बरसात के मौसम में तो न उजाड़ते, एक नोटिस दे दिए होते और उस नोटिस का जवाब भी सुन लेते। आप ही आरोप लगाओ और आप ही सजा भी सुना दो। यह भारत का संविधान आपको अधिकार नहीं देता है। यह गैर कानूनी काम है। मैं इसकी घोर निंदा और भर्त्सना करता हूं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।